मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में सत्र 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन जानेंगे कि हमको किस माह में कौन सा अध्याय पढ़ना है और किस माह में कौन सी मासिक परीक्षा होगी तथा कब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और कब बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। तो हमको अप्रैल माह में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास तथा रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ एवं सूरदास के पद, इन पाठों को हमको अप्रैल माह में पढ़ना है। इसके बाद मई माह में वाराणसी, जयशंकर प्रसाद की ममता, तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग, वन पथ पर तथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं, तो इन अध्यायों को हमको मई माह में पढ़ना है और मई माह में ही मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित प्रथम मासिक टेस्ट का भी आयोजन होगा। इसके बाद जून के माह में ग्रीष्मावकाश रहेगा। फिर जुलाई में हमको रसखान द्वारा रचित सवैया, कवित्व तथा बिहारी लाल की भक्ति नीति, इन अध्यायों को पढ़ना है। अन्योक्ति विलासः वीर वीरेण पूज्यते प्रबुद्धो ग्रामीणः, इन अध्यायों का भी हमको अध्ययन जुलाई माह में ही करना है। साथ ही हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, इनका भी अध्ययन हमको जुलाई माह में ही करना है। जुलाई माह में ही मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक प्रश्नों पर आधारित द्वितीय मासिक टेस्ट का आयोजन होगा। फिर अगस्त माह में सुमित्रा नंदन पंत की चींटी, चंद्रलोक में प्रथम बार, देशभक्तः चंद्रशेखरः, केन किम वर्धते, इन अध्यायों को पढ़ना है। साथ ही खंड काव्य का आधा भाग, चूंकि हमारे जनपद में मुक्ति दूत खंड काव्य चलता है, तो मुक्ति दूत खंड काव्य का आधा भाग हमको अगस्त माह में पढ़ना है। साथ ही महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, इन अध्यायों को भी पढ़ना है और अगस्त माह में ही प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का भी आयोजन होगा। इसके बाद सितंबर माह में हमको संस्कृत व्याकरण संधि समास का अध्ययन करना है। साथ ही आरूढ़ि श्वेत केतु संवादः, संस्कृत व्याकरण शब्द रूप धातु रूप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना और राजेंद्र प्रसाद की भारतीय संस्कृति, इसके साथ ही रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इन पाठों को भी पढ़ना है। फिर अक्टूबर माह में राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जवानी और साथ ही काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार को भी अक्टूबर माह में पढ़ना है। फिर मैथिली शरण गुप्त की भारत माता का मंदिर यह, और साथ ही निबंध रचना वैज्ञानिक सामाजिक सांस्कृतिक बिंदुओं पर, इनका अध्ययन भी हमको अक्टूबर माह में ही करना है। फिर अक्टूबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। नवंबर माह में सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर, इस अध्याय को पढ़ना है। हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना भागवत शरण उपाध्याय की अजंता, जयप्रकाश भारती की पानी में चंदा और चांद पर आदमी, केदारनाथ सिंह की नदी, तो इन अध्यायों को भी हमको नवंबर माह में पढ़ना है। फिर नवंबर माह में मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित तृतीय मासिक परीक्षा का आयोजन होगा। फिर दिसंबर माह में अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल और निबंध रचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या इत्यादि बिंदुओं पर निबंध को भी दिसंबर माह में सीखेंगे। साथ ही भारतीय संस्कृति श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी जीवन सूत्राणी, संस्कृत व्याकरण संस्कृत अनुवाद का अध्ययन दिसंबर माह में करेंगे। इसके बाद दिसंबर माह में ही मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक प्रश्नों पर आधारित चौथे टेस्ट का आयोजन होगा और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का भी आयोजन दिसंबर माह में ही होगा। जनवरी माह में जो खंड काव्य का आधा भाग शेष है उसको पढ़ना है और जनवरी माह में ही प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। फिर फरवरी माह में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से सत्र 2024-25 के लिए पूरे पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन किया गया है। इसी के अनुसार हमको सत्र 2024-25 की पढ़ाई करना है। फिर बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।